राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग का तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है महामार्ग संरक्षण एवं मानचित्र। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसका सर्वे किया जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है। उसी प्रकार हाईवे के कार्य को शुरू करने से पहले किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है और किस प्रकार से या कौन कौन से प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते हैं, उसके बारे में इसमें आपको जानकारी दी जाएगी। तो इसमें सर्वेक्षण के लिए 3 प्रकार किया जाता है। सर्वेक्षण 3 प्रकार किया जाता है: आवीक्षण या टोह सर्वेक्षण, दूसरा प्रारंभिक सर्वेक्षण, तीसरा अंतिम सर्वेक्षण। तो इसमें 3 प्रकार के सर्वेक्षण ये आपको यहाँ पे किया जाता है। अब तीनों प्रकार के सर्वेक्षण में जैसे पहला है आवीक्षण या टोह सर्वेक्षण। तो पहले का जो होता है उसमें क्या होता है, यह सर्वेक्षण का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत अनुभवी अभियंताओं का एक दल संबंधित क्षेत्र का दौरा करते हैं। मतलब एक टीम बनाई जाती है इंजीनियरों की और वो उस क्षेत्र में जाते हैं जहां पर कार्य शुरू करना होता है, उसका निरीक्षण करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से सारे मैटर को एकत्रित करते हैं और उसके बाद आगे की प्लानिंग किया जाता है। तो इसमें आवीक्षण सर्वेक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला यातायात आवीक्षण सर्वेक्षण, दूसरा इंजीनियरिंग आवीक्षण सर्वेक्षण। तो इसमें आपको पहले का जो होता है यातायात आवीक्षण सर्वेक्षण में क्या क्या कहते हैं, अनुमानित जनसंख्या जो सड़क से लाभान्वित होती है, जैसे सड़क बनेगा और उससे कितनी जनसंख्या को वहाँ पे लाभ पहुँचेगा, उसके बारे में। दूसरा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, यातायात के अनुरूप सड़क की चौड़ाई व प्रकार का चुनाव करना। मतलब यातायात के अनुसार वहाँ कितनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए, मतलब आने जाने का रास्ता कितना चौड़ा होना चाहिए, जैसे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं या कम चलती हैं, या ज़्यादा भारी गाड़ियाँ चलती हैं, ज़्यादा चौड़ी गाड़ियाँ चलती हैं या छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, उस तरीके से वहाँ का वो निरीक्षण किया जाता है। स्थानीय उद्योग तथा उनकी यातायात की आवश्यकता, जैसे कहीं कहीं होता है कि उद्योग बना दिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर आने जाने के लिए सड़क की सुविधाएं नहीं रहती हैं, तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए भी वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। सड़क के बन जाने के उपरांत विकास की संभावनाएं एवं उनके अनुरूप यातायात की आवश्यकता, मतलब कि जिस क्षेत्र में सड़क निर्माण होता है उस क्षेत्र का विकास होता है, वहाँ पे अलग अलग उद्योग डाले जाते हैं क्योंकि यातायात की कोई दिक्कत नहीं होती है और वहाँ के लोगों के लिए जो है रोजगार भी उपलब्ध होते हैं। तो आगे आपको इसी के मतलब चैप्टर के आगे हम तो इंजीनियरिंग आवीक्षण सर्वेक्षण, इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। अब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे विभिन्न संरेखों के मार्गों में भूमि का उतार चढ़ाव अधिक होने पर निर्माण लागत, जैसे जब ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है या बीच में कई ओवरब्रिज बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, लागत बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है कि भराव के लिए उपयुक्त प्रकार की मिट्टी की उपलब्धता, जैसे जब सड़क का निर्माण होता है तो सड़क का भराव होता है, मतलब सड़क की ऊंचाई की जाती है। अब उसके लिए जो है मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पे किस प्रकार से मिट्टी उपलब्ध हो सकेगी, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तीसरा जो होता है निर्माण सामग्री व श्रमिकों की उपलब्धता, जैसे निर्माण सामग्री वहाँ पे उपलब्ध हो पाएगी, श्रमिक वहाँ पे मिल पाएंगे कि नहीं, उसके बारे में भी उसकी सर्वे के दौरान जानकारी ली जाती है। चौथा क्या होता है, सड़क संरेखन में पड़ने वाली सड़कों, नदी नालों, नहरों व रेलवे लाइनों के कारण पुलों व क्रॉसिंग की संख्या तथा क्रॉसिंग आदि के लिए स्थल की उपयोगिता, जैसे जब हाईवे का निर्माण किया जाता है तो वहाँ देखते हैं कि बीच में कितने रेलवे क्रॉसिंग पड़ रही हैं, कितने जो है ऐसे स्टाफ बनाने होंगे, इन सब सारी चीज़ों की जो है वहाँ पे इसका सर्वे भी कर लिया जाता है।
पांचवा पॉइंट जो होता है स्थानीय मृदा की विशेषताएं, वहाँ की जो स्थानीय मृदा है उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार की मृदा है, उसके बारे में भी सर्वे के ही दौरान वो देख लेते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा सर्वे क्या होता है, प्रारंभिक सर्वे। दूसरा जो होता है प्रारंभिक सर्वे। प्रारंभिक सर्वे में क्या होता है, आविक्षण सर्वेक्षण के आधार पर प्रारंभिक सड़क मार्गों का विस्तृत सर्वेक्षण करके उसकी तुलना तथा सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करना व संरेखण में मिट्टी के कटाव व भराव का कार्य का अनुमान लगाना आदि प्रारंभिक सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य होते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र का या किसी भी हाईवे का के निर्माण के लिए जब सर्वेक्षण के लिए जाते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखते हैं। ये सारी चीज़ें प्रारंभिक सर्वेक्षण में ही कर लिए जाते हैं। अब प्रारंभिक सर्वेक्षण की निम्न दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है परंपरागत विधि, दूसरी होती है आधुनिक द्रुतगामी विधि। परंपरागत विधि क्या होती है, इस विधि में निम्न चरणों में प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाता है। सड़क की मध्य रेखा का चुनाव करना। जैसे किसी भी सड़क का निर्माण करते हैं तो उसका सबसे पहले मिडिल पॉइंट को हम देखते हैं। दूसरा जो होता है स्थलाकृत विशेषताएं, जैसे वहाँ के स्थल की क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे उतार चढ़ाव कितना है, प्राकृतिक वनस्पति की कैसी है, मृदा के प्रकार कैसे हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित संरचनाओं एवं निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर सड़क निर्माण तल, जैसे सड़क निर्माण की जो है ये उसका तल कैसा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जल निकासी कहाँ से होगी उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद मृदा सर्वेक्षण कर लेते हैं, मृदा किस प्रकार की है। सामग्री के सर्वेक्षण कर लेते हैं कि निर्माण के लिए आने जाने के लिए परिवहन की समस्याएं तो नहीं होंगी। उसके बाद यातायात सर्वेक्षण कर लेते हैं कि जैसे वाहनों की संभावित संख्या की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ पर मध्य रेखा का अंतिम चुनाव करना। आधुनिक द्रुतगामी विधि, यह विधि उच्च तकनीकी से लैस होती है। उच्च तकनीकों के कारण यह विधि बहुत खर्चीली होती है। इस विधि के अंतर्गत एक सर्वेक्षण दल हेलीकॉप्टर में से आधुनिक उच्च क्वालिटी के कैमरों से फोटो लेता है। इन फोटो की सहायता से विस्तृत नक्शा तैयार किया जाता है। जंगलात व पहाड़ी क्षेत्रों में यह बहुत उपयोगी होता है। यहाँ पर परंपरागत विधि अनुप्रभावी रहती है। ये सारी जो है चीज़ें आपको प्रारंभिक सर्वेक्षण में करने को होता है। अब होता है अंतिम सर्वेक्षण। अंतिम सर्वेक्षण में देखिए क्या होता है। अंतिम सर्वेक्षण का चुनाव करने के बाद उस पर अंतिम सर्वेक्षण किया जाता है। अंतिम सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला क्या कार्य किया जाता है, मानचित्र पर स्थिति निर्धारण करना। दूसरा जो होता है क्षेत्र में स्थिति निर्धारण करना। तो आगे आपको मानचित्र पर स्थिति का निर्धारण, मानचित्र पर प्रस्तावित संरेखण की रेखा अंकित करने के बाद विभिन्न स्थलों पर सड़क के अनुप्रस्थ खंड तैयार किए जाते हैं तथा अनुदैर्घ्य सड़क खंड खींचा जाता है और इसके अंतर्गत सड़क के आगरण भी तैयार किया जाता है, एस्टीमेट भी तैयार किया जाता है। और दूसरा क्या होता है, क्षेत्र में स्थिति निर्धारण। क्षेत्र में स्थिति निर्धारण का मानचित्र पर स्थित निर्धारण करने के बाद सड़क संरेखण का भूमि पर प्रस्तावित वास्तविक चिन्हित किया जाता है तथा 15 सेंटीमीटर लंबे खूंटे सड़क के मध्य पर 30 मीटर के अंतराल पर गाड़ दिए जाते हैं। लेवल के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच मार्क स्थापित किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पर करनी होती है। सड़क संरेखण का निर्धारण कैसे करते हैं। सड़क के मध्य की रेखा का निर्धारण सड़क संरेखण कहलाता है।
उसमें पहला पॉइंट क्या होता है, जो सड़क संरेखण जहाँ तक संभव हो सीधा एवं छोटा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है सड़क संरेखण के रास्ते में आने वाले रेलवे लाइनों, नदियों, सड़कों आदि को समकोण पर होने चाहिए। तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है यह सड़क में घुमाव देने से बीच में पड़ने वाले गांव, शहरों और व्यवसाय केंद्रों को लाभ हो सकता है तो घुमाव दे देना चाहिए। इन सब चीज़ों को वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। सड़क संरेखण में नदी, नालों आदि कम से कम पड़ने चाहिए ताकि सड़क का एस्टीमेट लिमिट में रहे, मतलब खर्च ज़्यादा न रहे। अगला पॉइंट जो होता है सड़क संरेखण में मिट्टी का आकार न्यूनतम रहना चाहिए ताकि अलग से ज़्यादा भराव या कटाव करना न पड़े। इससे क्या होता है, जब अलग से मिट्टी वगैरह डालनी पड़ती हैं तो उसके लिए खर्चे बढ़ते हैं और हो सके ना कि वहाँ पे उस क्षेत्र में पर्याप्त मिट्टी मिले भी या न मिले। तो इन सब चीज़ों को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए। सड़क संरेखण में घुमावट, ढाल कम और सरल होने चाहिए। कभी भी जब उसका संरेखण करना, निशानबंदी करते समय उसमें देखना चाहिए कि कोशिश करना चाहिए कि घुमाव या चढ़ाव कि न के बराबर हो या बहुत कम से कम होना चाहिए। इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है, सड़क निर्माण के लिए जो एस्टीमेट बनाया जाता है, जो खर्चे होते हैं वो लिमिट में होते हैं या वो ज़्यादा नहीं होने पाते हैं। अगर ज़्यादा उतार चढ़ाव या ज़्यादा घुमाव होते हैं तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और लागत जो है बहुत अधिक लग जाती है। धन्यवाद।